हेलो बच्चों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं मंथन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो कल तक की कहानी में हमने आपको ये बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन हम करते कैसे हैं। तो हमने देखा था बेटा कि रिडक्शन दो तरह के हुआ करते थे। एक हम लोगों ने पढ़ा था कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन बेटा, एक हम लोगों ने पढ़ा था रेजियो सेलेक्टिव रिडक्शन। कीमो सेलेक्टिव में हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी कंपाउंड के रिडक्शन के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम प्रेफर करें। हालांकि अभी आपको हमने बताया नहीं है, अभी इसके आगे इसी लेक्चर में बताएंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आप लेंगे तो किस तरीके की रिडक्शन होती है। रेजियो सेलेक्टिव रिडक्शन में बेटा हम लोग एक रीजन सेलेक्ट करते थे पूरे कंपाउंड में कि किस सब ग्रुप को हमें रिड्यूस करना है, जहां हिंड्रेंस कम हो या जहां हिंड्रेंस ज्यादा हो। इस तरह की कहानी को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन प्रोडक्ट। रिडक्शन प्रोडक्ट देखते हैं कि रिडक्शन प्रोडक्ट कितने तरह के होते हैं, या जो रिडक्शन हम कर रहे हैं उसमें कितने तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो जैसे बेटा हमने लिया RCH3, बेटा हमने कोई एक एल्केन ले ली है, ये अपने पास एल्केन है बेटा। हमने क्या किया, एल्केन का ऑक्सीडेशन किया। मैं थोड़ा उल्टा चलता हूं, पढ़ रहे हैं रिडक्शन लेकिन थोड़ा सा ऑक्सीडेशन से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हमने एल्केन का कराया बेटा ऑक्सीडेशन। आपको पता है कि किसी भी एल्केन का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं बेटा तो एल्कोहल बन के तैयार होती है, यानी कि यहां हमारे पास बन जाएगी RCH2OH, ये कहलाती है एल्कोहल। आपको पता बेटा कि ऐसा हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम लोग एल्कोहल कहते हैं। यानी किसी भी एल्केन का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो एल्कोहल बनती है, सॉरी किसी भी एल्केन का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्कोहल बनती है। और किसी भी एल्कोहल का अगर हमने ऑक्सीडेशन करा दिया बेटा तो आपको पता है कि वो एल्कोहल जितने कार्बन की एल्कोहल होगी उतने ही कार्बन की एल्डिहाइड बन जाएगी। तो यहाँ पे बन गया RCHO। और किसी भी एल्डिहाइड का अगर आपने गलती से ऑक्सीडेशन कराया तो वो बना लेती है RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है। अब जरा इसी से उल्टा चलो बेटा, इसे हम लोग कहते हैं बेटा एल्डिहाइड। इसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। और इसे प्यार से कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। यानी किसी भी एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्कोहल बनेगी, किसी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे बेटा तो एल्डिहाइड बनेगी, और किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है। अब जरा मैं उल्टा चलना चाहूंगा, देखता हूं कि उल्टा चलेंगे तो क्या होगा। अगर हम बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा दें यानी हाइड्रोजन ऐड करें तो वो एल्डिहाइड बनाती है। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन हमने कराया यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड किया तो वो एल्कोहल बनाती है। और अगर हमने गलती से भी एल्कोहल का रिडक्शन कराया तो वो बना लेती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्केन बन जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एल्केन का ऑक्सीडेशन एल्कोहल है लेकिन एल्कोहल का रिडक्शन एल्केन है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या होगा बेटा, एल्कोहल होगा। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगर तुमसे कोई कहे, तुमसे कोई पूछे इसके बारे में, जरा इसको थोड़ा सा और समझते बेटा, खेलना चाहेंगे जरा इसके साथ, देखते हैं कि क्या कुछ इसमें पढ़ सकते हैं हम लोग। तो जरा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कुछ खेल खेल लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि अगर देखा जाए हमारे पास RCOOH है और बेटा हमने इसका रिडक्शन अगर कराया तो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हमने रिडक्शन कराया बेटा तो हमारे पास क्या बन सकता है,
एक तो बेटा एल्डिहाइड बन सकती है, सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा क्या बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकती है। हमने और रिडक्शन कराया तो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से हमारे पास एल्कोहल मिल सकती है। और कौन सा कंपाउंड मिल सकता है बेटा, एल्कोहल का रिडक्शन कराया तो क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगी। यानी अब देखो इतना आसान है बेटा, यानी कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हमने रिडक्शन कराया तो हमारे पास 3 पॉसिबल कंपाउंड बनते हैं। हो सकता है कि एल्डिहाइड बने, हो सकता है कि एल्कोहल बने, या हो सकता है बेटा एल्केन बने। ऐसे ही जरा पकड़ लो एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड की बात करें RCHO के बारे में, जरा इसका अगर हम लोग रिडक्शन करना चाहें तो जरा देख बेटा कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को तो छोड़ दिया जाएगा, एल्डिहाइड की बात करते हैं बेटा। एल्डिहाइड से रिडक्शन में यानी कि पहला प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा बेटा। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन और करा दें तो क्या बन सकता है, एल्केन बन सकता है। यानी कि कोई भी बच्चा अगर रिएक्शन करना चाहे बेटा तो वो एल्डिहाइड के रिडक्शन से 2 प्रोडक्ट बनाएगा, एक प्रोडक्ट उसका एल्कोहल बनेगा और एक प्रोडक्ट उसका एल्केन बनेगा। आज बेटा एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल क्या हो गया, RCH2OH। अगर हमने एल्कोहल का रिडक्शन कराया, गलती से भी एल्कोहल का रिडक्शन करा दिया बेटा, तो एल्कोहल के रिडक्शन से केवल एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, और वह प्रोडक्ट कौन होता है बेटा, एल्केन होता है। क्या इतनी बातें समझ में आती है बच्चा? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक एल्डिहाइड पॉसिबल है, एक एल्कोहल पॉसिबल है बेटा, और एक एल्केन पॉसिबल है। और अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन हम करा रहे हैं तो उससे 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक एल्कोहल पॉसिबल है और एक एल्केन पॉसिबल है। और अगर हमने एल्कोहल का रिडक्शन कराया तो उससे केवल और केवल एल्केन पॉसिबल है। जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था बेटा कि एल्केन्स आर नॉन रिड्यूसिबल, एल्केन का रिडक्शन नहीं किया जा सकता है। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? जरा इतनी बातों को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। इतनी बातों को बेटा आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एल्केन हम किससे किससे बना सकते हैं। जैसे हमारे पास है बेटा एल्किल हैलाइड, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RX से। हमारे पास है बेटा एल्कोहल, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ROH से। हमारे पास है बेटा, इस एल्कोहल को जरा मैं कुछ इस जैसा लिखना चाहूंगा, RCH2OH। और हमारे पास बेटा कोई एक एल्कीन या एल्काइन ले लें, जैसे R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, या अल्काइन की बात करें बेटा तो R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आपने इनका रिडक्शन कराया, जरा ध्यान से समझना बेटा, अगर हमने इनका रिडक्शन कराया तो इनके रिडक्शन से केवल और केवल एक प्रोडक्ट पॉसिबल है, और वो प्रोडक्ट होगा बेटा एल्केन्स। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि एल्केन्स आर नॉन रिड्यूसिबल। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था बेटा कि एल्केन का रिडक्शन नहीं किया जा सकता है, एल्केन्स आर नॉन रिड्यूसिबल, यानी कि इनके रिडक्शन से केवल एक पॉसिबल प्रोडक्ट है, वो है एल्केन। जरा इतनी बातों को नोट करना बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हमारे पास है एल्डिहाइड यानी RCHO। हमारे पास है बेटा कीटोन, मतलब R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R कैपिटल R। हो सकता है बेटा कि ये सिमेट्रिकल कीटोन हो तो दोनों R बेटा सेम होंगे। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए ये सिमेट्रिकल कीटोन है, अगर ये सिमेट्रिकल कीटोन है बेटा तो R1C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R2 तो सिमेट्रिकल होगा, तो उसकी एक कंडीशन होगी बेटा R1 हमेशा किसके बराबर होगा, R2 के। मतलब अगर हमने यहाँ पे CH3 रखा है तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे बेटा, CH3 रखेंगे। हो सकता है कि ये अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल होगा तो R1 कभी भी R2 के बराबर नहीं होगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर एक जगह CH3 है तो दूसरी जगह हो सकता है बेटा C2H5 हो। तो यानी कीटोन होने से मतलब है
कीटोन से मतलब है वो किसी भी तरह का कीटोन हो सकता है, यानी एल्डिहाइड हो हमारे पास बेटा, या हमारे पास कीटोन हो, या हमारे पास साइक्लिक ईथर हो, जिसे हम लोग कभी कभार प्यार से इपॉक्साइड भी बोला करते हैं। ये हमारे पास साइक्लिक ईथर है। अगर हमने बेटा इनका रिडक्शन कराया, हमने इनका रिडक्शन कराया, तो इनके रिडक्शन से तीन तरह के प्रोडक्ट, सॉरी दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। देखो मैंने एल्डिहाइड से क्या बनाया था पहले, एल्कोहल, एल्कोहल से हमने एल्केन बनाया था बेटा। तो इससे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल और दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा होगा बेटा वो बनेगा एल्केन। एक प्रोडक्ट हो गया बेटा हमारा एल्कोहल और दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। अब अगर यहीं पे हम चाहें तो RCOOH मैंने ले लिया बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे ले ले RCOO, R हमने किसी भी तरह का एस्टर ले लिया, कोई भी एस्टर लिया जा सकता है। यहाँ पे हमने ले लिया बेटा RCOCl, यानी अगर यहाँ Cl ना करके मैं X लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा बेटा, क्योंकि इस X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लिया जा सकता है। अगर आपने इनका रिडक्शन कराया तो इनके रिडक्शन से आपको बेटा तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। एक आपको मिलेगा एल्डिहाइड, एक आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड बेटा, एक आपको मिल जाएगा एल्कोहल, और एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा एल्केन। ये तीन तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते बेटा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था बेटा कि अपने पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, मतलब COOH हो, या अपने पास बेटा कोई एस्टर हो COOR हो, या बेटा अपने पास कोई भी COX, X का मतलब हुआ बेटा ये हैलोजन कहलाता, इस X को अपन क्या बोलते बेटा, हैलोजन। इस हैलोजन की जगह पे बेटा हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन रख सकते हैं। इसका अगर हमने रिडक्शन कराया तो अभी जस्ट पहले हम बता रहे हैं कि आप या तो बेटा एल्डिहाइड पाएंगे, या तो आप बेटा यहां से एल्कोहल पाएंगे, या तो आप यहां से एल्केन पाएंगे। यानी इनके रिडक्शन से बेटा तीन तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल है। एल्डिहाइड बन सकती है, एल्कोहल बन सकती है, या एल्केन बन सकती है। और जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि एल्केन्स आर नॉन रिड्यूसिबल, यानी एल्केन का रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। अब जरा हम लोग ये सीख लेते हैं, कि साइनाइड अगर हमारे पास हो, या आइसोसाइनाइड हो, या एमीन हो, या अमाइड हो, इस तरीके से हम लोग अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम क्या कर सकते हैं। देख बेटा साइनाइड का मतलब RCN, आइसोसाइनाइड का मतलब RNC, अमाइड का मतलब RCONH2। अगर हमने इनका रिडक्शन कराया तो RCONH2, या हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं बेटा RCONR2। अगर हमने इनका रिडक्शन कराया तो इनके रिडक्शन से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है बेटा, एमीन्स। इनके रिडक्शन से केवल एक प्रोडक्ट पॉसिबल है, एमीन, क्योंकि हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था बेटा कि कभी भी जैसे देखो CN के बीच कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, 3 बॉन्ड होते हैं। CN के बीच कितने बॉन्ड होते हैं, 3। कभी भी C और N का सिंगल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हो सकता है, हमने आपको कल बताया था। और आप इसका हाइड्रोलिसिस आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये कभी रिड्यूस नहीं हो सकता है। इतनी बातों को आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।